ओके, हेलो फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का। जो सबसे पहला है वो डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि हम लोग और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सके एग्जाम के पहले और अपने नंबर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बढ़ा सके। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं सेशन को। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ कहता है क्वेश्चन कि x और y में एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदु x, y 7, 1 तथा 3, 5 समदूरस्थ हैं। Find the relation between x and y if point x, y 7, 1 and 3, 5 are equidistant। तो देखिए पहले इसको फिगर के माध्यम से हम लोग समझना चाहें तो समझ सकते हैं। कोई एक पॉइंट है, मान लिया गया कि पॉइंट जो है P है, और कोई एक बिंदु है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कहीं ये जो है A है और यहाँ पर मान लीजिए B है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक से P के जो डिस्टेंस है उतना ही P से B का डिस्टेंस है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं। तो देखिए हम भी मानते हैं, माना P के निर्देशांक को मैंने मान लिया x, y। A के निर्देशांक को मान लिया गया 7, 1 और B के निर्देशांक को हम लोगों ने मान लिया 3, 5। अब यहां हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारा ये जो P है वो इक्वी डिस्टेंस है दोनों बिंदुओं से। ध्यान दीजिएगा पॉइंट पर कि जो P है वो दोनों से इक्वी डिस्टेंस है। और इक्वी डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो हम दोनों को फाइंड करेंगे, यानी मेरा कहने का मतलब है कि PA स्क्वायर सबसे पहले फाइंड किया जाएगा। तो PA स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, x2 - x1 का स्क्वायर। तो इस PA में x2 और x1 क्या है, तो ये देखिए ये x2 है, ये x1 है, और ये है y2 और ये है y1। तो कहता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 की जगह पर रख देंगे 7 माइनस x का स्क्वायर, और यहाँ y2 की जगह पर हो जाएगा 1 माइनस y का स्क्वायर। अब ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा और ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग बनाते हैं। तो आप लोग जानते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां वाला हो जाएगा, ये भी वही फॉर्मूला पर आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 49, ये होगा x स्क्वायर, ये होगा 14x, ये होगा 1, ये y स्क्वायर और ये 2y। अब देखिए अंक में अंक को जोड़ लीजिए, तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 49 प्लस 1। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y
आई हो गया +50। यह हमारा जो क्वेश्चन है वह आंसर आया आपका PA² का। अब हम लोग बनाएंगे PB²। तो देखिए PB² में देखिए P और B, तो P के बिंदु निर्देशांक हम लोगों ने मान लिया है XY और B का है 3 5, A का था 7 1। तो देखिए PB, तो P जो है P वाला जो होगा वो X1 Y1 होगा और B वाला जो होगा वो X2 Y2 होगा। सेट करते हैं फॉर्मूला पर, तो फॉर्मूला फिर वही होगा X2 माइनस X1 का स्क्वायर, X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर। X2 की जगह पर देखेंगे वैल्यू कितना दिया गया है हमारा 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए यह भी टूटेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर और यह भी टूटेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यह भी टूटेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यह हो गया 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। अब देखिए एक तरफ फिर इसी तरह जैसे यहां हम लोगों ने किया वैसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y और प्लस 9 और प्लस 25 जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6 माइनस 10y प्लस 34। यह आपका वैल्यू जो आया वो पीबी का आया, पीबी स्क्वायर का वैल्यू। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या होगा कि PA² इक्वल टू PB² होगा। अब PA² का वैल्यू जो है यहां से हम लोग नोट डाउन करेंगे, यह जो हमारा आंसर है वो PA² का है। तो क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 और बराबर में इस PB² का वैल्यू रखेंगे। देखिए यहां पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34। अब देखिए सारे अंकों को एक तरफ कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ये वाला एक्स स्क्वायर इधर आया तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस वाई स्क्वायर, फिर इस वाई स्क्वायर को इधर लाए तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6x, देखिए इस वाला एक्स को इधर लाए हैं माइनस 2y और प्लस 10y, फिर ये 10y इधर आया, यहाँ बचा 50 और माइनस 34 बराबर में बच गया 0। आप देखेंगे यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, माइनस 14 प्लस 6 तो हो जाएगा माइनस 8x प्लस माइनस 2 में से 10 गया तो हो गया 8y प्लस 16 बराबर 0। अब देखिए इस प्लस 16 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 8x प्लस 8y इक्वल टू 0 माइनस 16, इन दोनों में से माइनस 8 को कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई बराबर माइनस 16 बचा, यानी x माइनस वाई बराबर माइनस 16, बाई में माइनस 8 कट गया, 8 के टेबल में 2 बार में कैंसिल होगा कटेगा, तो आपका x माइनस वाई इक्वल टू बचा 2। यही आपका जो है संबंध स्थापित हुआ, रिलेशन हुआ x और y के लिए, जो कि क्या थे एक बिंदु से इक्वल डिस्टेंस पर। तो यहां हम लोगों ने देखा जो रिलेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2, यही आपका फाइनल आंसर होगा। और यही क्वेश्चन में आपसे आस्किंग भी है कि उस पॉइंट को ज्ञात कर लीजिए, उसके बीच का रिलेशन बताइए जो इक्वल डिस्टेंस पर है दोनों बिंदुओं से। तो जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में भी आपको बताया है कि डिजिट चेंज करके क्वेश्चन होंगे, बट क्वेश्चन का जो प्रकार होगा, जो टाइप होगा, वह इसी प्रकार का होगा। ये दोनों बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आते रहे हैं, CBSE में भी और बिहार बोर्ड में भी।
विशेषकर बिहार बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर में आपको एक आध पूछ ही देता है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस फॉर पॉइंट -57 एंड -13। हिंदी में बात करें तो बिंदुओं -57 और -13 के बीच की दूरी निकालें। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला की सहायता से डिस्टेंस फाइंड कर देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर एक रूट भी रहेगा दूरी के लिए, तो एक एक को हम लोग देखते हैं, x2 और x1। देखिए यहां जो है, पहले यहां पर आपको समझा देते हैं। देखिए पहला जो पॉइंट है उसका x1 कितना है और y1 कितना है। उसी तरह से दूसरे वाले में x2 है -1 और y2 है 3। ठीक है, अब वैल्यू को पुटअप करेंगे। यहां पर x2 की जगह पर रखेंगे -1 और x1 की जगह पर -5। देखिए एक क्वेश्चन का माइनस और एक सॉल्यूशन में माइनस, प्लस y2 माइनस y1। तो y2 है 3 और y1 है 7 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर -1 + 5 का स्क्वायर, या स्क्वायर छूट गया था, प्लस -4 का स्क्वायर। फिर यह स्क्वायर रूट में करेंगे, माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 है तो 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर भी 16 और -4 का स्क्वायर भी 16, यानी रूट में आ गया 32। 32 का जब हम लोग अभाज्य गुणन करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिखेंगे। यहां देखेंगे तो इन दोनों का पेयर लगेगा जोड़ा, मगर इसका नहीं लगेगा, यानी 2 गुने 2 और रूट में 2, ये हो जाएगा 4 और रूट में होगा 2। दिख रहा है ना। तो ये 4√2 इसका फाइनल आंसर हुआ इस छोटे से क्वेश्चन का। 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।